सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने युद्ध स्थल में सर्वप्रथम पांडवों की सेना, तत्पश्चात अपनी सेना को देखकर अपने गुरु द्रोण से उस विषय में कहा। उसके पश्चात वे दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए स्वयं की सेना को पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित बताते हैं और पांडवों की सेना को भीम द्वारा संरक्षित बताते हुए आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपने गुरु द्रोण से आगे कहते हैं कि आप सभी को निश्चय ही अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहकर पितामह भीष्म की सुरक्षा अथवा सहायता करनी चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दुर्योधन यह भली भांति समझता है कि भीष्म पितामह का महत्व उनके पक्ष के लिए क्या है। वह जानता है कि जब तक भीष्म पितामह सुरक्षित रहेंगे, भीष्म पितामह जीवित रहेंगे, इस युद्ध को जीतने की प्रबल दावेदारी उसके पक्ष की रहेगी। यदि भीष्म पितामह को कुछ होता है, उसके बाद युद्ध के परिणाम पर वह स्वयं भी आशंकित है। कहते हैं ना, जैसे एक इमारत मजबूत नींव पर टिकी होती है, वैसे ही हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई आधार होता है। इसी प्रकार दुर्योधन यह बहुत भली भांति समझता है कि कुरु वंश के लिए भीष्म पितामह इस समय उनके आधार स्तंभ हैं। यदि भीष्म पितामह को कुछ होता है तो वह पूरी की पूरी कुरु वंश की जो सेना है, कुरु वंश के जो अन्य राजा समर्थक हैं, वे सभी हतोत्साहित हो जाएंगे और फिर उस परिस्थिति में युद्ध को जीतना असंभव सा हो जाएगा। इसीलिए दुर्योधन भीष्म पितामह की सुरक्षा के लिए अपने गुरु द्रोण के माध्यम से अन्य सभी राजा समर्थकों से यह कहना चाहते हैं कि वे अपने मोर्चों पर डटे रहकर भीष्म पितामह की सहायता करते रहें। जब दुर्योधन यह अपने गुरु द्रोण से कह ही रहे होते हैं, ठीक उसी समय युद्ध स्थल पर क्या स्थिति बनती है, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। तभी उसका हर्ष बढ़ाते हुए कुरु वंश के वयोवृद्ध और बलशाली भीष्म पितामह ने सिंह की सी गर्जना करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया। तात्पर्य यहाँ यह है कि इस शंख ध्वनि के माध्यम से यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया कि युद्ध का बिगुल बज चुका है और अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। चूंकि कुरु वंश में सबसे वयोवृद्ध भीष्म पितामह है और वहां पर उनका जो आदर सम्मान है वो सभी के द्वारा माननीय है, तो हमें यहाँ यह भी जानना होगा कि युद्ध भूमि में पहला शंख भीष्म पितामह के द्वारा बजाया गया था। भीष्म पितामह के शंख बजाते ही जो दुर्योधन अपने गुरु द्रोण से वार्तालाप में व्यस्त था, वह उस शंख की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षोल्लासित हो गया। उसके हर्ष का कारण शायद यह भी रहा हो कि अब युद्ध होना प्रारंभ होगा, या फिर शायद ये रहा हो कि उसे ये विश्वास हो चला था कि भीष्म पितामह जो कि पांडवों के प्रिय हैं या पांडव उनके प्रिय हैं, उसके पश्चात भी आज भीष्म पितामह उसके पक्ष में रहकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्हीं के माध्यम से इस युद्ध भूमि का, इस युद्ध का, इस रण का शंखनाद किया जा रहा है। यह भी उसकी प्रसन्नता का कारण रहा होगा। आगे युद्ध भूमि में क्या हुआ, इस पर बात करते हैं कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।